यदि आपने किसान निधि फॉर्म भरा है तो आपकी जो 16वीं किस्त है वो आपको 2,000 रुपये रिसीव होगी, क्योंकि कल की तारीख में 29 फरवरी को जो पीएम है उन्होंने 4:29 पे ये रिलीज़ कर दी गई थी और आपके बैंक में कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ क्रेडिट हुई होगी। तो इसका स्टेटस आप जान सकते हो। कैसे जानना कैसे नहीं जानना, पूरा वीडियो में बने रहे। तो इसका स्टेटस चेक करने के लिए अपने जो पीएम किसान निधि गवर्नमेंट वेबसाइट है उस पर अपन जाएंगे। कुछ इस प्रकार से आपकी ये वेबसाइट आपको शो हो रही होगी ऊपर, उसी प्रकार से अपन जाएंगे और उसमें जो जैसे कि मेरे पास अकाउंट है उसको खोल के बताऊंगा। किसान का अकाउंट है, उसमें क्या करना है कैसे क्या वो सब इस डिटेल मिल जाएगी। वीडियो में बने रहे। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे बैंक अकाउंट बता रहा है और तारीख बता रही कि KYC स्टडी यस है, लैंडिंग सीडिंग यस है, आधार बैंक अकाउंट यस है। ये तीनों यस होंगे तभी आपके अकाउंट में आपकी किस्त आएगी। तो इस प्रकार से ये आपका होना चाहिए। नीचे चलते ही आपको देखो ये दिखा रहा है पेमेंट प्रोसीड, FTO प्रोसीड यस हो गया। पेमेंट मोड आधार से जो आपका बैंक अकाउंट लिंक है उसी में ही आपका पेमेंट आएगा NPCI के द्वारा। तो सब कुछ पेमेंट प्रोसीड लिखा रहा है, इसका मतलब आपका पेमेंट हो चुका है। अभी इसमें क्या होता है 1 से 2 दिन लगता है आने में, या तो जल्दी से रिफ्लेक्ट हो जाता है बैंक में, किसी का नहीं होता है तो 1 से 2 दिन लगता है। 1 से 2 दिन में जो पेमेंट है वो आ जाता है। अगर ये आपके यहाँ पेमेंट प्रोसीड पेमेंट पेंडिंग बता तो आपका पेमेंट नहीं आया है, मतलब 1 से 2 दिन में आ जाएगा, पेमेंट बढ़ा है। और FTO प्रोसीड अगर यहाँ पे आपका नो बता रहा है, इसका मतलब आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। आपकी जो एप्लीकेशन है या तो रिजेक्ट हो गई है, किसी वजह से रुकी पड़ी है, इस वजह से आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो उसके लिए जो कार्रवाई करनी चाहिए उसका मैं प्रोसेस आगे वीडियो बता रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से pmkisan.gov वेबसाइट पर आपको आना है। इसका ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, देखो pmkisan.gov। उस पर जैसे अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये जो पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर शो होती है, जो कि कभी लगता ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई यूज़ करने का, बस ये दिखाने के लिए है, बाकी इनका कोई यूज़ नहीं है। सो उसके जस्ट आप नीचे चलोगे तो आपको कुछ ऐसा पोर्टल दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन हो रहा है सेल्फ स्टेटस रजिस्ट्रेशन, ये थर्ड जो ऑप्शन है उस पर अपन क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। उस इंटरफेस को थोड़ा लोड होने दीजिए। जैसे लोड होने के आपको अलाउ करना पड़ेगा। पहली बात तो ये अलाउ करने और दिस साइड कांट भी इसको ट्राई अगेन करना है और अलाउ कर देना है। ये अलाउ करोगे तभी आपका ये सक्सेसफुल यहाँ होगा। उसके बाद आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है। मुझे मेरे अंतिम किस्त का भुगतान नहीं मिला या मेरे पीएम किसान खाते की स्थिति जाने, जो भी है आपको योजना के क्या लाभ है पीएम किसान मोबाइल ऐप्स के माध्यम से, जो भी है आपको चूज़ करना है। तो मुझे मेरी अंतिम किस्त का भुगतान नहीं मिला, उस पर अपन क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको सामने से एक रिकॉर्डिंग सुनाई देगी। उस रिकॉर्डिंग में प्रॉपर्ली आपको मेंशन किया गया बताया गया कि आपका जो पीएम किसान है वो क्यों नहीं आया, उसका क्या रीज़न है। बाकी और अदर स्टेटस जानने के लिए, बाकी दूसरे तरीके से जानने के लिए आप यहाँ पे इसकी वेबसाइट है उस पर आके यहाँ देख सकते हो। आपको जहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के कैप्चा फिल करके आगे बढ़ना है। बाकी जैसे आप कैप्चा भर के तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पीएम किसान सेलेक्ट करना है। बाकी बेनिफिशियरी वैलिडेशन करो या पेमेंट है तो एंटर बेनिफिशियरी कोड भर सकते हो या एप्लीकेशन आईडी आपको मिल सकती है। अब बात आती है, देखो सीधा सिंपल सा बात हो, अगर आपको इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्ले स्टोर पर जाइए, पीएम किसान आप लिखोगे, वहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएगी। उस पर आपको जो मोबाइल नंबर है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आप लगाइए, वहाँ पर सारा सिस्टम आपको चला जाएगा। हालाँकि देखो ये मेरे पास अकाउंट खुला, उसमें क्या देखो अमाउंट 2,000 है, वो वहाँ से तो इश्यू हो गई है पर वैलिडेशन रिजेक्ट बता रहा है। वो क्यों बता रहा है? क्योंकि CB00 UID डज नॉट बिलोंग्स टू बेनिफिशियरी UID। इसका कहना मतलब UID मतलब ये है कि इनका आधार कार्ड है वो आपकी इनके बैंक से लिंक नहीं है। इन्होंने एक नया सिस्टम निकाला तो वो आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक करना पड़ेगा। वो इसकी एक वेबसाइट है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उसको चेक कर सकते हो। उसमें कुछ भी नहीं करना, आपका एक OTP देना है। OTP दोगे, बैंक अकाउंट नंबर डालोगे तो वो आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो जाएगा। वो आपका आधार कार्ड उससे बैंक से लिंक हो जाएगा। वो जो बैंक नंबर है वो ऑटोमेटिकली आपके पेमेंट आ जाएगा, अगली बार आ जाएगा, या गैस है जो पेमेंट बाकी बड़ा है वो आ जाएगा। बड़ा 3 ही रीज़न है किसी चीज़ को रिजेक्ट होना। उसके लिए देखो एक तो लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और बैंक सीडिंग, ऐसा करके ये 3 ऑप्शन दे रहे हैं इन्होंने। तो आप ये चीज़ देख सकते हो। आपको पीएम किसान जो ऐप है उसमें डाउनलोड करके भी देख सकते हो। हालांकि वहाँ से देखना आपको ईजी रहेगा भाई, आसानी से आप देख सकते हो। पीएम किसान ऐप डाउनलोड कीजिए आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से।